डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम मिलनीज प्रिडिक्टर करेक्टर मेथड को अप्लाई करना सीखेंगे। इस मेथड का यूज़ हम फर्स्ट ऑर्डर की ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का न्यूमेरिकल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए करते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसे कैसे अप्लाई करते हैं। हमारे पास ये फर्स्ट ऑर्डर की ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है और उसके साथ ये एक इनिशियल कंडीशन है। लेकिन इस मेथड में और जो प्रीवियस में हम लोग मेथड पढ़ चुके हैं, जैसे यूलर मेथड, मॉडिफाइड मेथड, टेलर सीरीज मेथड, कार्ड्स मेथड, उसमें एक छोटा सा डिफरेंस है कि उन मेथड्स में एक कंडीशन गिवन होती थी। इसमें हमें 4 कंडीशन पता होनी चाहिए, 4 कंडीशन गिवन होनी चाहिए y0 से लेकर के y3 तक। ये तो गिवन होगी ही होगी क्वेश्चन में, लेकिन अगर ये 3 कंडीशन गिवन नहीं है x1 x2 x3 पर y की वैल्यू, तो हमें ये कैलकुलेट करनी पड़ेगी। चाहे हमें यूलर मेथड यूज़ करना पड़े, चाहे मॉडिफाइड, चाहे टेलर सीरीज मेथड या पिकार्ड्स मेथड, हमें चाहिए ही चाहिए ये। और इनके साथ साथ हमें इन्हीं वैल्यूज़ पर x1 y1 x2 y2 x3 y3 पर हमें f की भी वैल्यू चाहिए, f1 f2 f3, ये जो फंक्शन है इस पर 3 वैल्यू ये चाहिए। तो ये मेथड 2 स्टेज में यूज़ किया जाता है। तो पहली स्टेज में क्या करते हैं कि y की वैल्यू को हम प्रिडिक्ट करते हैं। उसे प्रिडिक्ट करने के लिए हमारे पास एक प्रिडिक्टर फॉर्मूला होता है, और जो वैल्यू हम प्रिडिक्ट कर चुके हैं y की वैल्यू x4 पर, उसे सेकेंड स्टेज में हम करेक्ट करते हैं, और उसे करेक्ट करने के लिए हमारे पास एक करेक्टर फॉर्मूला होता है। तो x3 तक y की वैल्यू गिवन होगी, तो पहली जो वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे y की, वो x4 पर होगी, और ये सभी पॉइंट्स इक्वली स्पेस्ड होने चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला होता है y की वैल्यू x4 पर, और इसे डिनोट करते हैं y4, p स्टैंड्स फॉर प्रिडिक्टेड। तो y4 की प्रिडिक्टेड वैल्यू है ये। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम y0 की वैल्यू यूज़ करते हैं, y0 प्लस 4h/3 2f1 माइनस f2 प्लस 2f3। अब क्योंकि f में और y डैश में रिलेशन होता है, तो इसी फॉर्मूले को हम रीराइट कर सकते हैं कि f1 की जगह कितना लिख सकते हैं y1 डैश, f2 की जगह y2 डैश, और f3 की जगह y3 डैश। तो इस फॉर्मूले और इस फॉर्मूले दोनों को हम y डैश की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, चाहे f1 की फॉर्म में लिखें, f1 f2 f3 की, या y डैश की फॉर्म में लिखें। तो आपने y4 की ये एक वैल्यू फाइंड आउट की, जो रफ एस्टिमेट हो गया इसका। अब इस वैल्यू को हम करेक्ट करते हैं करेक्टर फॉर्मूले की हेल्प से। तो फिर वही y x4 पर निकालना पड़ेगा, क्योंकि y x4 पर ही हमने यहाँ कैलकुलेट की थी, उसी वैल्यू को हम करेक्ट कर रहे हैं। तो उसे डिनोट करते हैं y4c, c स्टैंड्स फॉर करेक्टेड वैल्यू, y4c इक्वल टू, इसके लिए यूज़ करते हैं y2 प्लस h/3 f2 प्लस 4f3 प्लस 4fp, f4 की प्रिडिक्टेड, क्योंकि हमने अभी हमारे पास f4 था ही नहीं, तो f4 के लिए हमें कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करना पड़ेगा y4, जो हम यहाँ प्रिडिक्टेड वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं y4 की। तो f4 की भी हमारे पास प्रिडिक्टेड वैल्यू होगी। ये x4 हो गया, ये y4, लेकिन y4 की प्रिडिक्टेड वैल्यू जो हम यहाँ फाइंड आउट कर चुके हैं प्रिडिक्टर, जो प्रिडिक्टर फॉर्मूला है उसकी हेल्प से। तो ये वैल्यू हमने यहाँ यूज़ की, और ये हमें सिम्पसन 1/3 रूल की तरह ये टर्म लग रही है। तो y2 प्लस ये समथिंग। अब देखिए ये y डैश की टर्म में जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है दोनों फार्मूले। अब देखिए इसका एग्जांपल एक, ये fxy था, y डैश इक्वल टू fxy, ये इनिशियल कंडीशन, उसके बाद ये 3 कंडीशन y1, दिस इज y1, दिस इज y2, दिस इज y3, दिस इज x1 x2 x3, और ये x4 की वैल्यू है जिस पर हमें कैलकुलेट करना है y। तो ये fxy हो गया। तो f1 f2 f3 ये हम कैलकुलेट करते हैं, और y1 y2 y3 हमें ऑलरेडी गिवन है। अगर नहीं गिवन होते तो हम इन्हें फाइंड आउट करते, चाहे यूलर मेथड की हेल्प से, चाहे टेलर सीरीज या पिकार्ड्स मेथड की हेल्प से। अब प्रिडिक्टेड वैल्यू ऑफ y4 यानी कि x4 पर y की वैल्यू ये फाइंड आउट करनी है, उसके लिए प्रिडिक्टर फॉर्मूला यूज़ करते हैं। ये इसमें f1 f2 f3 की वैल्यू यूज़ करते हैं, तो y4 की प्रिडिक्टेड वैल्यू 1.58058 आ जाती है। और उसके बाद f4 की भी प्रिडिक्टेड वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, x4 y4 रख करके, ये जो निकाला है हमने, ये इतनी आ गई। अब इस y4 की करेक्टेड वैल्यू फाइंड आउट करते हैं यूजिंग करेक्टर फॉर्मूला।
तो y4 इक्वल टू वो y2 की हेल्प से होता है, और ये जो सिम्पसन 1/3 रूल वाली टर्म है ये इसकी हेल्प से। इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो 1.5819 आ जाता है। अब इन दोनों में आप देखिए रिलेशन, ये प्रिडिक्टेड वैल्यू थी, ये करेक्टेड वैल्यू, तो ये 2 डेसिमल प्लेस तक एक्यूरेट है। तो ये इस तरह से ये फॉर्मूला वर्क करता है। और अगर आपको x5 पर नेक्स्ट, क्योंकि पहली वैल्यू x4 पर कैलकुलेट की थी, अगर x5 पर आपको कैलकुलेट करनी है तो उसका नोटेशन होगा y5 की प्रिडिक्टेड वैल्यू, इसमें y1 यूज़ करेंगे, यानी कि एक एक इंडेक्स बढ़ता चला जाएगा। एक इंडेक्स यहाँ बढ़ गया, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। y4 में था 0 1 2 3, और फिर f5 की प्रिडिक्टेड वैल्यू, क्योंकि ये करेक्टेड फार्मूले में यूज़ होगी। और अब y की वैल्यू जो करेक्टेड वैल्यू है वो फाइंड आउट करने के लिए y4 में होता था यहाँ y2, तो y5 में एक एक इंडेक्स बढ़ता चला जाएगा। ये y2 वहाँ पर होता है f2 f3 f4, एक एक इंडेक्स बढ़ गया। तो इसी तरह से y एट x6 x7 एंड सो ऑन। तो ये था मिलनीज प्रिडिक्टर करेक्टर फॉर्मूले का एप्लीकेशन, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।